और ये जो बता रही थी सभा भी, वो भी यही है कि लोकप्रियता घट रही है और उसको कोशिश कर रहे हैं रीगेन करने के लिए। तो ये लाल डायरी तो लोकल मतलब राजस्थान के लिए है, बाकी जगह कोई काली डायरी मिल जाएगी उनको। और हम्म। नैरेटिव यही है कि भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचारी है विपक्ष वगैरह वगैरह। और जो आप देख ही चुके हैं कि किस तरह से उनको ले आए। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो मीडिया की बात चली, तो मैं वो बता कहना चाहता हूँ, सही कहा कि लोकतंत्र के लिए जो जरूरी था वो विपक्ष ने किया। ये बात लोगों तक जानी चाहिए। और ये जो अविश्वास प्रस्ताव में जो आंकड़े दिए जा रहे हैं कि उनकी कितनी संख्या है, तो अविश्वास प्रस्ताव इसके लिए कभी आया ही नहीं, कभी भी नहीं बिल्कुल आया ठीक बात है। कि अविश्वास जी। प्रस्ताव का जो है ये है मतलब कि आप हराइए। उसमें है कि जब अविश्वास हमने व्यक्त किया, तो जनता की तरफ से हम रख रहे हैं कि आप जो है शासन करने लायक नहीं है। बस इससे ज्यादा हम्म। नहीं है। सरकार गिराना तो मनी मिल पर भी गिर जाता है, तो उसका वो अलग आके कहानी बोलें, है। आकर हाँ, के आके बोलें, बोले। अपनी बात अ, रखें, दू ये है असली हाँ, खेल, ये है। अपनी जी। बात रखें और उस पे सवाल। और जब हम्म। जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ आया था, तो हम्म। 353 उनकी सीट थी और 400 समथिंग स्ट्रेंथ था, मतलब चौथाई भी नहीं था विपक्ष के पास। और जवाहरलाल नेहरू को, और ये चर्चा बताना चाहिए लोगों को क्योंकि लोग जानते नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने सबके भाषण सुने और सबका हम्म। जवाब दिया। मतलब जो जितने और इतना उनके सांसदों ने जो उन पर हमले किए, वो भी मतलब कांग्रेस के लोगों ने आलोचना की जवाहरलाल नेहरू की, उसका भी जवाब दिया। और तीखी आलोचना विपक्ष का था, उसका भी जवाब दिया। और मैं एक ऐसे ही दूसरा जवाहरलाल नेहरू का भाषण सुन रहा था संसद का, मतलब देख रहा था आर्काइव में। तो वो पहले शुरू किया उन्होंने कि मैं दूसरे सदन में था, इसीलिए इस सदन की सारी बात सारे लोगों का भाषण में सुन नहीं पाया, इसके लिए मुझको माफ करेंगे। लेकिन मैंने उनके रिकॉर्ड्स जो है जो भाषण का, वो मैंने देख लिया है। उन्होंने जो सवाल उठाए वो भी मैं जवाब दूंगा। ये जो स्प्रिट है, मीडिया ये सब चर्चा ही नहीं करना चाहता कि लोकतंत्र के संसदीय जो परंपरा है उसमें क्या क्या हुआ है और कितना बेहतर ढंग से हुआ है। और पर्सनल आरोप लगाए गए थे जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ, लेकिन उसका भी जवाब दिया उन्होंने। और काफी ये है, मतलब ढंग से जवाब दिया। कोई ये नहीं बोल दिया क्या कि ये आप जो है इस तरह के हैं, और व्यक्तिगत आरोप। और अंत में ये बोलकर तो कभी नहीं जवाहरलाल नेहरू गए कि हम एक अकेला सब पर भारी, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि उस समय हिंदुस्तान में एक अकेला सब पर सच में भारी था। मतलब कि 3 इलेक्शंस हुए, तीनों इलेक्शंस जो है सो थम्पिंग मेजोरिटी से सिर्फ जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जीत कर आया था। लेकिन ये तरह का कोई इस तरह से कोई बोलता है। और कल जो बता रही थी मंडप, वो भी मैं भी देख रहा था। वो जो है जो सफाई करने वाले लोग हैं और कैमरा उमरा वाले साधने वाले, वो सबको ऐसे से हाथ दिखा रहे थे। वो ऐसा लग रहा था जैसे कि 4 लाख पब्लिक जो है जमा है और उसको ऐसे से हाथ दिखा रहे हैं। मतलब कैमरा बाजी जो है ये कहाँ किस लेवल पर चला गया है, उसको आप देखिए। वो भी प्रधानमंत्री के स्तर का आदमी कर रहा है, कितना ये है। दूसरा है कि मणिपुर के बारे में एक और मैं ये एक प्रेम पनिकर करके हैं, उनका किसी ने लेख ये किया, मतलब शेयर किया फेसबुक पर। उसने क्रोनोलॉजी, निर्भया की क्रोनोलॉजी और इसकी क्रोनोलॉजी दोनों दिखाई है। उसमें उसने कहा कि संसदीय समिति के जो होम मिनिस्ट्री की थी पार्लियामेंट्री कमेटी, वो वेंकैया नायडू जी। उसके थे चेयरमैन। और उसमें जो संसदीय समिति के तरफ से उन्होंने बुलाया और सब चीज जवाब तलब किया ये का पुलिस वालों को। और सारे कभी किसी ने नहीं कहा कि ये आप राजनीति कर रहे हैं। मनमोहन सिंह से की सरकार ने भी संसद में भी जो बहस हुई, तो ये आरोप नहीं लगाया कि आप राजनीति कर रहे हैं बीजेपी पर। और बाकी तो आप जानते ही हैं कि किस तरह से उनको सिंगापुर निर्भया को लेकर के वो उसका ट्रीटमेंट कराया। और उसके लिए मतलब एक तरह से माफी मांगी। और 24 घंटे के अंदर सारे अपराधियों को गिरफ्तार किया दिल्ली पुलिस ने। उसको किसी ने कहा नहीं था, और कोई सुओ मोटो किसी को करने की जरूरत नहीं पड़ी थी कि कहने के बाद। तो ये जो पैरेलल है, ये भी बताना चाहिए कि मणिपुर में जो हो रहा है। और अभी वहां क्या कर रहे हैं मालूम है आपको? बीरेन सिंह ने जी। जो वहां इसके मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं, उसको चुनौती दी है कि आप क्यों भी जो वहां जो कुकी लोगों का प्रदर्शन हुआ उसमें उसको आपने कैसे संबोधित किया। और अखंड मणिपुर
के ये खिलाफ है, मतलब जो इसकी अखंडता लोग तोड़ना चाहते हैं, वहाँ सीधे-सीधे बीजेपी की यही लाइन है कि वो कुकी एंड नागाज और जो बाकी हैं, उनको क्रिश्चियन बता करके कम्युनल लाइन पर डिवाइड करके वो जो कर चुकी है। जी, इसीलिए वो क्या कहना क्या है, बीजेपी अपने लाइन से चल रही है। बीरेन्द्र सिंह को हटाने के बाद क्या करेंगे? अब बीरेन्द्र सिंह ने तो स्वीकार किया है सारा कि ये जो है क्यों इंटरनेट बंद किया? उसने ये पीस के लिए नहीं किया। उसने कहा कि इंटरनेट बंद किया कि ये चीज़ें लीक ना हो जाए। तो उसको ये कल्प्रिट जो लोग हैं उसको सजा नहीं देनी है मणिपुर की सरकार या केंद्र सरकार को। बात फैल जाएगी, इससे बेइज्जती होगी, अपराधी को सजा देना है, ये मुद्दा है ही नहीं। मतलब कि ये नैरेटिव सिर्फ यही है कि आप जी, जो है झूठ और इस पर एक ये चलाना चाहते हैं, कम्युनल लाइन पर देश को विभाजित करना चाहते हैं। और इसके अलावा मणिपुर में ये है कि वो जो जो उसका इस रणनीति मतलब सामरिक जिसको महत्व की बात करते हैं डिफेंस के लिए, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब कोई मीडिया ये नहीं बता रहा है कि इसके कितने खराब इम्प्लीकेशन होने वाले हैं, जो पूरा रीजन है हमारे सिक्योरिटी के लिए, वो कोई बात ही नहीं चल रही है। तो और ये बताना चाहिए लोगों को कि ये जो बीजेपी का ये जो लाइन है, चुनाव जीतने के लिए और सत्ता में बने रहने के लिए, ये कोई नैरेटिव है, ये गोदी मीडिया जो चला रहा है कि वो खुद एक मोहतरमा कह रही थी कि राजस्थान की भी चर्चा क्यों नहीं हो रही है, ये सवाल कर रही है तो ये से। अब बताइए, अरे राजस्थान की चर्चा क्यों नहीं हो रही है? सिविल वॉर हो रहा है और उसके बाद वो जो है कहीं उसमें भी उसका भी उस लेख में दिया हुआ है कि यहाँ जो है उसको गिरफ्तार किया गया राजस्थान में, और वो चार्जशीट भी उसकी हो गई है, 7-8 दिन हुए होंगे, 10 दिन, और चार्जशीट भी उसकी तैयार कर दी है। वहां किसी को सुओ मोटो करने की जरूरत नहीं पड़ी है। और जो जी, मतलब आप समझ लीजिए कि क्या है, लेकिन इसके बारे में बताता ही नहीं है। जब वो चर्चा करते हैं तो गोदी मीडिया ये बताता नहीं है कि वहां जो डेवलपमेंट हुआ है जो पुलिस का या जो जांच का, उसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं करता है। तो ये स्थिति है बिल्कुल। इसमें। लेकिन मैं आपको ये अनिल शर्मा जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि वो जो आप देखिए वीडियो उसका, हम लोग तो वीडियो देखते हैं और हमको लगता है वो वीडियो तो सरकार मतलब बीजेपी की तरफ से ही जारी किया हुआ वीडियो होगा। एकदम जिसको कहते हैं बिना रिस्पांस का जो की पब्लिक बैठी हुई है, कहीं से पकड़ कर लाया हुआ टाइप का, और उसको वो जी। संबोधित कर रहे हैं। इसलिए न इनको मजा आ रहा था, न पब्लिक को कोई आनंद आ रहा था।